मरीम नवाज साहिबा की पेशी थी अदालत ने बजा तौर पर कहा तसर जा रहा है आप ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने में हम समझते हैं तसर नहीं जा रहा, हो रहे हैं इस्तेमाल और वो इसमें कामयाब भी हो रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो ये क्या मामला है? इसके साथ अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात मंजूर नहीं है तो क्या करें, और इंतखाबात में क्या सॉल्व किया था जो इस्लाहात सॉल्व कर लेंगे, इस सवाल पर भी हम बात करेंगे। महंगाई तो चल ही रही है और जिस तरह हमने कहा और परसों से हम इस बात को याद कर रहे हैं कि IMF होगा तो महंगाई भी होगी, तो कौन निकालेगा हमें इस विशेष साइकिल से? अमेरिका और मोदी की मुलाकात होने जा रही है जनाब जो बाइडन से, और आज एक और भी बड़ी खबर है कि माशाल्लाह पूरा इंडिया अब उनकी अपोजिशन कह रही है कि $3 बिलियन की जो स्मगलिंग है ड्रग्स की, क्या अदानी जो कि राइट हैंड मैन है जनाब मोदी साहब का, और मोदी साहब के भी वहाँ शेयर बताए जा रहे हैं, तो ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। ये मैं पहले पढ़ता हूँ भट्टी साहब, तो फिर चलते हैं। आज मरीम नवाज साहिबा ने इरफान कादर को अपना वकील मुकर्रर किया है और तात आरड़ साहब आए हैं, बड़े अजीम एक जो हैं वो हैं लॉ के एक्सपर्ट, वो कहते हैं 4 हफ्तों की मजीद मोहलत दी जाए। अदालत का कहना था कि इरफान कादर साहब को पेश होकर खुद वक्त मांगना चाहिए था। तसर जाता है कि आप ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी जानिब से ताखीर नहीं की जा रही। मरीम नवाज ने गुज़श्ता समात पर एक नई दरख्वास्त दायर करने की इस्तदा की थी अदालत के सामने। खैर अब वो सच बोल रहे हैं, झूठ अदालत बताएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मोहलत की इस्तदा मंजूर करते हुए 6 अक्टूबर तक केस की समात मुलतवी कर दी है भट्टी साहब, और नैब ने यह कहा था कि रोज़ाना की बुनियाद पर केस किया जाए, और हम नैब को कहते हैं, नैब काम नहीं करती। पर भट्टी साहब, तो ये वो ताखीरी हरबे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे बड़ी हैरत हुई है कि उन्होंने फरमाया ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में इंसाफ कहीं जल्दी भी मिलता है यार, मुझे भी वो जगह बता दें यार। लाहौर में एक दिन में जब हो गया था छुट्टी वाले दिन, मियां साहब को मुझसे तो कसम ले ले, मैं 3 साल से जोर लगा चुका हूं, मैं समझने में बड़ा नाम उनका कहीं इंसाफ नहीं मिलता है जी। ये ताहीरी से मुझे गौर है। देखिए इंसाफ तो मिलता ही नहीं पाकिस्तान में ना, मतलब इसमें कोई गुस्से करता है, माइंड करता है, करे भाई। दूसरी बात देखिए, मरीम नवाज साबिक वज़ीर आज़म साहब की साहबजादी, उन्हें बार बार बुलाना ये उनकी तौहीन है। कोई थोड़ा सा प्रोटोकॉल भी होता है, कोई अदब एहतराम भी होता है। तो एक बेंच उनके कहीं गिर्द बना दिया जाए जहाँ घर के करीब। देखे ना आप उनके साथ वो हिना बट होती हैं, 2-3 बंदों का उनका बेंच बना दे। आपको क्या प्रॉब्लम है? माइंड में अमेंडमेंट करनी है ना, आपने कर लेते हैं जो हुक्म करेंगे। देखिए ताखीर कर क्यों रहे हैं? ताखीर इसको कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि सितंबर में 23 में एक साहब आए, उनका केस वहाँ चले, वो क्लियर हो जाए। तो अब आप सितंबर तक इंतज़ार नहीं कर रहे। अब देखें ना, एक तरफ तो कहते हैं ताहीरी हरबे इस्तेमाल करें, दूसरी 15 दिन की आपने डेट दे दिया। भाई आप कल बुला लो उनको, परसों बुला लो। ताहीरी हरबे तो इस्तेमाल तब किए जाते हैं तब कि करवाए भी जाएं। देखिए ना, मरीम नवाज साहिबा की आपको खूबी नहीं पता, वो शुरू से ना मोहतरम मियाँ नवाज शरीफ साहब की बहुत ज़्यादा लाडली हैं। मैं एक वाक़या सुनाता हूँ आपको, इससे अंदाज़ा होगा। 97 में हमारे एक मुल्क के वज़ीर आज़म थे, वो कोयटा चले गए। कोयटा चले गए, इंतज़ामिया को प्रॉब्लम हो गई कि साहब ने नाश्ता कौन सा करना है। साहब के नाश्ते के बारे में पता किया गया। उस वक्त के वज़ीर आज़म मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 97 या 98 था, कौन है। काजी साहब सुबह 6 बजे हेलीकॉप्टर कोयटा से उड़ा और लाहौर से पावे, खद्दे और गरी के चने लेकर गया। तो यार उनकी साहबजादी को आप इंसल्ट करते हैं, बार बार बुलाते हैं। कोई तो अपना रवैया ठीक करें यार। आप बाइस हो चुके हैं इस वक्त। बाइस हो गया। मैं तो कहता हूं कि खदों के साथ मैं बता रहा हूं, जब वो रात सोए, थोड़ा सा वो किसी बात पे नाराज हो गए, उस अफसर को, वो आज भी जिंदा है, बकायदा कांपने लग पड़ा। उन्हें क्या अच्छा है तो दसो साहब, शौक ने खाने की ने, उन्हें क्या पावे ए आलू शोरा वैसे कहते हैं, पाए शुरू से, और चने फलां जगह के। सुबह 6 बजे कोयटा से हेलीकॉप्टर उड़ता है, लाहौर आता है और सारा नाश्ते का सामान लेके जाता है, और उस वक्त के वज़ीर आज़म नाश्ता खाते हैं। उनकी साहबजादी को गुस्ताखो, नाफरमानो, अल्लाह से डरो, इतनी बार बार बुला रहे हो। क्यों ना वो तुम पे सीखवा हो, क्यों ना वो तुमसे नाराज हो। मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा इतने लाडों से पली, इतने प्यार से पली, इतनी मोहब्बत से पली, अपने वालिद की लाडली, अपनी वालदा की लाडली, दादे की लाडली, दादी की लाडली। तो यार काजी साहब थोड़ा सा अपने रवैयों पर भी हुकूमत को नजरसानी करनी चाहिए। ठीक कहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि मैं आपकी तरफ आता हूँ, वैसे तो जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब खून के घूंट पी रहे होंगे, लेकिन आप मुझे ये बताएं मलिक साहब कि वो क्यों जनवरी तक डिले चाह रही हैं?
भाई साहब भट्टी साहब ने आपको बड़े क्लियर बात बताई। इस निज़ाम को आप समझिए ये अमीर आदमी का निज़ाम है। तो अब ये जो वकील है, मैं तो अपना बराह रास्त तो नहीं कह सकता, ये करोड़ों के पैसे लेके आते हैं। वकील साहब ने आना, कादर साहब नए वकील आए, उन्होंने कहना मुझे आप टाइम दें, मैंने केस इसकी स्टडी करनी है। पॉइंट सिंपली ये है कि कोई ना कोई आपका टारगेट है, आपको कोई टाइम के साथ आपने चलना है। और अगर आपके पास पैसे हैं, वो भट्टी साहब वाली बात है, आप उस टाइम तक प्ले करते रहे। आपके पास सबसे बड़ा पॉइंट ये कि अगर आपने गलत किया या सही किया, यही फैसला आपने करना है ना। तो आप कहें जी आप 6 को क्या होना है, मैं आपको बता दूं, कादर साहब ने आना, कह रहे जी मैं नया वकील हूँ, मैं तो भी स्टडी कर रहा हूँ केस की, तो मुझे कम से कम अब टाइम दे, तो फिर नया काम शुरू हो जाएगा। अल्लाह ना करे उनको डेंगू हो जाए, अल्लाह ना करे उनको कोई बीमारी हो जाए, अल्लाह ना करे उनकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो पहले कभी मरीम की भी तबीयत आपको पता ख़राब है, काम से शुरू हुआ है। तो ये सिस्टम ऐसा है कि अगर आपके पास पैसे हैं, ताकत है, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी की डेट के साथ अपने डिज़ायरेबल रिजल्ट्स लेते हैं। मैं ये कह सकता हूँ। बड़ी साहब ये कादी साहब आपको ताहिरी हरबे से दार है, ये आज क्या तारीख है, 23 के 24 तो 25 दे देते। आप 5 तारीख देंगे, 15 दिन तो अदालत की जवाबदीद है। नहीं भट्टी साहब, सवाल ये ना आज क्या अदालत ने किया, आप आए, आपने कहा हमने नया वकील लिया, ये जो आपने फरमाया क्या है, ये आम प्रैक्टिस है। अब वो जाएंगे जी, अभी मैं नया हूँ, मैंने केस स्टडी नहीं की, मुझे स्टडी के लिए टाइम दिया जाए, जो उनका हक है वकील साहब। बात ये है, वक्त बदल गया है, ये जुडिशरी वो जुडिशरी नहीं, अब आप वकील ही कर सकते हैं, जज करने वाले जमाने गुजर गए हैं। अच्छा, जरा जरा सुनते हैं इस पे मैं कानून खामोश है। अच्छा, तो ये जरा कुछ उन्होंने फरमाया भी है, वो भी सुन लेते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। आपके चेयरमैन की एक्सटेंशन की जब बात ऑफिशियली सामने आएगी तो हम उस पर रिएक्शन देंगे। बाकी किसी एक्सटेंशन में मैं उस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। अच्छा यार, तो ये फिर ये गुनाह तो फिर सारी मुस्लिम लीग नून ने किया था। वैसे भट्टी साहब, मैं आपसे सादा बात करता हूँ, ये कौन सा एटमी राज है जो हमें अंदाजा नहीं लगा सकते? कादी साहब, ये जो इन्होंने हमें नहीं बता रहे, तो मलिक साहब और तो नहीं पता। अच्छा मलिक साहब, मेरा ख्याल था मैं ठंडा मठा रहा हूँ, क्यों यानी गुनाह का हलफ कुरान पे ले रहे थे। नहीं, मेरी एक बात, मेरी एक अर्ज, मरियम कहती गुनाह, एक अर्ज सुन ले। ख्वाजा आसिफ सब काबिल एहतराम है, वो कौन सा ऐसा सीक्रेट काम था जो कुरान पे हलफ ले रहे थे? खुदा ना खास्ता आप भाई, क्या मुल्की मुफाद था? जब आप मुल्क के वज़ीर आज़म थे और 2 मुल्क का कामा लिया था, उस वक्त मुल्की सलामती की और मुल्की सीकर आज़ को रबने का हलफ नहीं लिया? ये मुझे बताए, ये इतना बड़ा इकबाल जुर्म है। एक तरफ तो मरियम कहती है मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ, इसका मतलब है जिसने एक्सटेंशन में वोट दिया वो गुनाहगार है। गुनाहगार में उनके चचा भी आ जाते हैं। जिक्र ना करने के लिए कुरान उठवा लिया, ये मतलब है नौज बिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, हिदायत नहीं देनी तो उठा ले। यानी कि गुनाह करते हुए शर्म नहीं आती, उसका बताते हुए हलफ दे रहे हैं। और कुरान जालिम हो, और तुम तो रब के निज़ाम को चैलेंज कर रहे हो। रब कहता है गुनाहों से बचो, नाइंसाफी से बचो, जुल्म से बचो, ज़्यादती से बचो। ये कह रहे हैं गुनाह करके उसका बताने पे हलफ लिया है। यार इन्होंने कुरान पढ़ने के लिए है, उस पर अमल करने के लिए इन्होंने उठाने पहले कहते हैं कि मलिक साहब यार मुझे थोड़ा सा, आप ना उस्ताद भी हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, तो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई ऐसा गैर कानूनी काम करना जिसको आप गुनाह समझते हैं, बहुत तो मैं नहीं देखे अपने गुनाह नहीं, आप पता नहीं वो गुनाह कबीरा समझते हैं या खाली गुनाह। ये तो गुनाह तो उन्होंने किया, अपने बाप की हुक्मदुली करना अगर आप समझते हैं गुनाह तो उन्होंने किया, क्योंकि ये हुक्म नहीं, सुन लेना मेरी बात, ये नवाज शरीफ का हुक्म था। अपना ख्वाजा साहब पार्लिमानी लीडर थे नून के, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उस वक्त जेल में थे। और ख़बरें जो हैं, ख़बरें ये हैं कि ख्वाजा साहब ने पार्टी के अंदर मियाँ साहब को कन्विंस किया कि मियाँ साहब मामला मुक गए, सिर्फ एक वोट दे दो तो आई अश्योर यू आगे ग्रीन लाइट। अच्छा ये ख्वाजा आसिफ साहब ने मियाँ साहब को कहा कि भाजी सारा काम मुक गया, आप बस मेरी एक बात मान लें, फिर आगे ग्रीन लाइट हर तरफ हो जाएगी। ग्रीन लाइट मैं भट्टी साहब को ये गेंद इसके बाद दे दूंगा। मियाँ नवाज शरीफ ने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम कहते हो तो ये वोट दे दिए। और कमाल की बात है, अगले हफ्ते मियाँ नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाले में हमला कर दिया कि ये बंदे हैं जिन्होंने इलेक्शन कराया। वो 82 बंदों ने सर पकड़ लिया। मैंने नहीं कि मियाँ साहब एक हफ्ता पहले इलेक्शन उसके बाद हुआ था। अच्छा अब आप बोले मलिक साहब, तो ये मियाँ साहब को उन्होंने कहा उस्ताद हैं, मैं तो दुनिया का सबसे गुनाहगार आदमी हूँ। नहीं, आप प्यारे आदमी नहीं, वो कह रही है इस गुनाह में मैं शामिल नहीं। गुनाह करके आप खलफ लेते हैं लोगों से कि इसको सीकर हाथ में रखो, इसलिए गुनाह कराते हो। ये नायब सदर था पार्टी की। गुनाह कर उस जगह खुदा ना हो जिस जगह, या वो जगह बता जहां खुदा ना हो, वो अज़ाब इलाही से बच जाओ यार। हम सब
हम बच जाओ। काजी साहब एक बेटी उनकी साहबजादी करी, इस गुनाह में मैं शामिल नहीं। और ख्वाजा आसिफ सब काबिल एहतराम फरमा रहे हैं कि हमने इस गुनाह को छुपाने का कुरान लिया है, हलफ लिया है। उन्होंने गुनाह नहीं कहा ख्वाजा साहब ने यार मैं मरियम नवाज ने कहा मेरे अल्फाजों को इधर उधर ना करें। मैंने कहा मरियम कह रही है मैं इस गुनाह में शामिल नहीं। ख्वाजा साहब कहते हैं हाँ दिया है लेकिन हमने इसका हलफ लिया है। ये क़यामत की निशानी नहीं है तो और क्या है कि एक ऐब कर रहे हो, ऐब बुराई जिसमें को मरियम नवाज समझ लिया गुनाह, और आप अपने उसके रंग के वालद लोगों से कुरान ले रहे हैं। अल्लाह इस कौम को रहनुमाई करे, सही हम पर आफतें आती हैं।